नमस्कार बच्चों। इसके पहले लेक्चर में देखा था सोनू किशोरी आशा रानी होरा द्वारा परिचय परिचय और थोड़ा सा परिचय देखा था। अब हम अगले इसमें उसको कंटिन्यू करेंगे। अपने सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य अपने कॉलेज पुस्तकालय से खोज कर लाना, उसे जरूर पढ़ना। ये आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है। इसीलिए अब यहाँ पर आशा रानी होरा अपने लड़की को कहती है कि तुम्हारे कॉलेज में जो बड़ा लाइब्रेरी ग्रंथालय है उसे जाकर अपने सांस्कृतिक संबंधी, यहाँ तक कि जो अपनी विरासत है सांस्कृतिक है, इसके संबंध में जो भी किताबें हैं संस्कृति के संदर्भ में, हमारी भारतीय परंपरा बहुत पुरातन है, पाश्चात्य है, और परंपरा पुरानी होने की वजह से बहुत सारे अपने लाइब्रेरी में किताबें होंगे, उसे खोजिए। और एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हें व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है, इसलिए कहती हूँ। और इसलिए आप जाइए और बहुत सारे आपके लाइब्रेरी में किताबें हैं, वहां से ढूंढ कर लाइए, ताकि उससे तुम्हें एक नई सीख, नई परंपरा मिलेगी। और इसीलिए आशा रानी होरा अपने लड़की को बताती आप जाइए और वहां से बहुत सारी किताबें ढूंढ कर लाइए। इस तरह से कहकर वो अपने लड़की को लाइब्रेरी में जाकर किताबें ढूंढने के लिए कह देती है। आगे देखिए और वो क्या कहती है। बदले वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है, और यह पहचान शब्द को रेखांकित करो। बिना समझे, बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। यहाँ पर आशा रानी होरा जी बताती है अपने लड़की को कि किस तरह से अपने जिंदगी में हमें काम करना चाहिए, ये उन्होंने यहाँ पर बताया है। और वह कहती है कि बदलते वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्य को भी पहचानना हमें अपनाना है। जो नया है, परिवर्तन होता है, उसको पहचान लेना है। और पहचान शब्द को रेखांकित करो। जो हमें पहचानता है उन्हीं के साथ किस तरह से रहना है। बिना समझे, बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। या उन्होंने बताया हर एक चीज से हमारी पहचान होना चाहिए। अगर पहचान नहीं हो गई तो हमारे साथ किस तरह से अनहोनी हो सकती है, इसका भी जिक्र उन्होंने किया है। और वो बताते हैं कि बदले वक्त के साथ हमें अपने मूल्य को पहचानना होता है, और बिना समझे, कुछ पहचाने बिना किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। और यही कि नया अगर कुछ करना है तो उससे हमें हानि हो सकती है, इसके और भी यहाँ पर उन्होंने ध्यान खींचा है। और अपने लड़की को ये नए मूल्य के बारे में समझाने की वो चेष्टा करती है। आगे देखिए और वो क्या कहते हैं। पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमजोर करना, या यूं ही भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को रूढ़ी में ढालना। अब उन्होंने बताया है कि पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। पश्चिमी अंधा अनुकरण या संस्कृति का हमारे जो युवा है या युवतियां है उसका अंधा अनुकरण कर रहे हैं। पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। उनके तरफ अलग होता है तो हमारे तरफ उसका मूल्य अलग होता है। हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें जैसे तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमजोर करना। कि जो भी नया मूल्य है उसको समझना होगा, अच्छी तरह से परखना होगा, तो ही हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने आधार को कमजोर नहीं करना चाहिए।
हमेशा हम धरती पर कहीं भी उड़ जाए, मगर हमारे आधार को मजबूत करना चाहिए, उसे कमजोर नहीं। या यूं भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को रूढ़ी में ढालना है। जो अच्छी परंपरा है, हमारे जो संस्कार है, वो हमारे रूढ़ी में ढालना होगा। जो अच्छा है उसका स्वीकार करना है, और जो बुरा है उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बुरे को छोड़ देने पर ही हम अच्छा अपना सकते हैं। तो इसलिए हमें आशा रानी होरा अपनी लड़की को बता रही है। आगे देखिए और वो क्या कहते हैं। इसलिए मैंने पहले कहा है कि आपने टूटे फूटे मूल्य को भरसक जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं। आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य बढ़ाकर गिरेंगे ही। यहाँ पर वो बताते हैं कि किस तरह से नए मूल्य को अपनाना है। या उन्होंने दिया है कि एक भरसक, भरसक का मतलब पूरी शक्ति से, और बढ़ाकर यानी तेजी से, भरार कर यानी तेजी से। और उन्होंने कहा है कि टूटे फूटे मूल्यों को जोड़कर खड़े करने से कोई लाभ नहीं होगा। जो हमारा है उसको अच्छी तरह से तंदुरुस्त करके खड़ा करना होगा। फटे टूटे मूल्यों को भरसर जोड़कर खड़े करने में कोई लाभ नहीं। आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य भरकर ही गिरेंगे। उन्होंने कहा है जो अच्छा है उसको स्वीकार करना चाहिए, और जो अच्छा ही है उसको लाभ होता है। और जो जर्जर है, जो पुराने हो गए मूल्य है, उसे तो छोड़ना ही होगा। जो अच्छा है उसका हमने स्वीकार करना चाहिए। ये हमें यहाँ आशा रानी होरा जी बताती है। आगे वो देखिए क्या कहते हैं। इसी तरह पश्चिमी मूल्य भी जो हमारी धरती के अनुकूल नहीं है, ज्यों के त्यों यहाँ नहीं उतारे उगाए जा सकते। उगाएंगे तो वो पौधे फलीभूत नहीं होंगे, होंगे तो जल्द झड़ जाएंगे। वे फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे। पश्चिमी मूल्य, जो पश्चिम की सभ्यता है, वहाँ की जो परंपरा है, हमारे धरती के अनुकूल नहीं है। कुछ परंपरा अच्छी है तो हम उसका स्वीकार करते हैं, मगर सभी के सभी जीव की त्यों हम उसका स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि वैसे हमारे यहाँ उगाए तो उगाएंगे, मगर जो पौधे फलीभूत नहीं होंगे। जो रूढ़ी परंपरा जो कि वही हमने अगर स्वीकार कर लिया, जैसे कि वैसे उठाकर लाया, तो वो फलीभूत नहीं होंगे, होंगे भी तो जल्दी झड़ जाएंगे। हमारे यहाँ वह पसंद नहीं आएगा, वे फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे। और कवित्री आशा रानी होरा जी कहती है कि जैसे कि वैसे हम स्वीकार उसका नहीं कर सकते हैं, और हमारे यहाँ वह फलीभूत नहीं हो सकते हैं। और इसीलिए जो पाश्चात्य सभ्यता है उसको हमारे यहाँ जैसे कि वैसा हम उसको परिवर्तन करके स्वीकार कर सकते हैं, मगर उसका अंधा अनुकरण नहीं कर सकते। आगे आशा रानी जी क्या कहती देखिए। मुझे लगता है पत्र का ये अंश आज तुम्हारे लिए कुछ भारी हो गया। बेहतर है अपनी सांस्कृतिक व परंपरा को ठीक से समझने के लिए फुर्सत के समय इससे संबंधित साहित्य पढ़ना, इसलिए कि ये बुनियादी जानकारी हर भारतीय लड़की के लिए जरूरी है, जिससे वह अपनी धरती, अपनी जड़ों को अच्छी तरह से पहचान सके। या आशा रानी होरा जी और क्या बताते हैं, यह हमें देखना है कि वो क्या कहती है। ये हमें बहुत जरूरी है, यहाँ देखना बहुत जरूरी होता है। बुनियादी, यहाँ पर उन्होंने शब्द दिया है कि हमारे यहाँ जो भी है वह बुनियादी, बुनियादी का अर्थ होता है मौलिक। मौलिक ये हमारे लिए बहुत जरूरी शब्द उन्होंने यहाँ पर दिया है। मौलिक यहाँ पर हमारे लिए इन्होंने इस तरह से दिया है, हमें देखना है कि मुझे लगता है पत्र का अंश आज तुम्हारे लिए भारी हो सकता है। बेहतर अपनी सांस्कृतिक और परंपरा को ठीक से समझने के लिए फुर्सत के समय साहित्य पढ़ना। यहाँ पर जो पत्र आशा रानी होरा ने अपनी लड़की को भेजा था, वो फुर्सत के समय पढ़िए। और इसलिए कहते हैं बुनियादी यानी मौलिक जानकारी हर एक लड़की को होना जरूरी है। वो अपनी धरती, अपनी जड़ों को अच्छी तरह से पहचान सके। इसलिए हमारे संस्कृति की परंपरा की हर एक लड़की को अच्छी जानकारी होना चाहिए। हमें अगर जानकारी अच्छी हो गई तो हमारी गफलत नहीं हो सकती है, हमें कहीं भी धोखाधड़ी नहीं हो सकती है। और इसीलिए आशा रानी होरा ने अपने लड़की को अच्छी तरह से सहेज कर अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति पाश्चिमात्य मूल्य को किस तरह से समझकर अपनाने की कोशिश की है, इसका ही जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया है।
इसके साथ ही ये हम अध्याय यहाँ समाप्त करते हैं। इसके बाद अगले इसमें और शेष जो भाग है उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।